इंतज़ामी एतबार से मफलूज वज़राए हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो दरहकीकत ये जो कठपुतली हुकूमत है, इसके मलियामेट होने की एक रोशन दलील है। इसकी वजह यह है कि राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने जो सितम रसीदा आज़ाद कश्मीर के मज़लूम मुलाज़मीन थे, जो हड़ताल पे थे मुसलसल कई रोज़ से, उनके साथ जाकर यकजहती की और राय साहब ने उनके साथ मिलकर इस मुतकब्बराना और संगदलाना जो हुकूमत है, इसके ख़िलाफ़ जानदार सदाए एहतजाज बुलंद की। उस सदाए एहतजाज के बुलंद करने से ये जो मुतकब्बराना हुकूमत है, इसके तरो त्यौहार जो है ये हिल के रह गई और उन्हें मुलाजमीन पे कुछ दर्जा तवज्जो देने पे मजबूर किया राजा फ़ारूक हैदर ख़ान के जुर्रतमंदाना इक़दाम ने। उन्होंने मसलत नहीं की, उन्होंने माज़रत नहीं की, दीगर सियासतदानों की मानद खुल के आए वो सामने। तो ज़ाहिर है अब जवाबन हुकूमत जो है, उन्होंने राजा फ़ारूक हैदर ख़ान को अपना हदफ बनाया है। हम ये कहते हैं कि ये PMLN और PPP आज़ाद कश्मीर की क़यादत इन ख़ानदानी लोटों और इन नस्ली मफादाती वारसों से निजात के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम अवाम के अजीम तर मफाद में फौरी करें। अगर सियासी क़यादत ने मसलत और माज़रत से काम लिया तो फिर अवाम के पास और कोई सूरत नहीं होगी कि वो इन खुद कठपुतली जो दीवारें हैं इस हुकूमत की, इसे धक्कों के ज़रिए गिरा दें। इसके बगैर और कोई चारा नहीं होगा। कल उन्होंने बड़ी तहरीक आज़ादी की और तामीर तरक्की की बातें की इन वज़ीरों ने। ये 17 दिन गायब रहे हैं, बिल्कुल छुपे रहे, जितने दिन हड़तालें रहे ये गायब रहे और ये बातें करते हैं हुकूमत की। ख़वातीन और हज़रात, ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में नहीं आता और वज़रा मिनिस्टर ब्लॉक में नहीं आते अपने कई हफ्ते। तो हुकूमत किसे कहते हैं? आप इसे तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कहते हैं। 11 महीने हो गए चौधरी अनवारुल हक ने 1990, 89 और 90 में जो हमारी मकबूजा रियासत से अपने घर बार लुटा कर कुर्बानी देते हुए इस सरजमीन में दाखिल हुए, इसे तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप समझ कर आए, टेंटों में रहने पर मजबूर हुए। उन मफलूकुल हाल फैमिलीज़ को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, 11 महीने के अंदर चौधरी अनवारुल हक को तौफीक नहीं हुई वो किसी एक महाजर कैंप का दौरा करे और इन महाजर कायदीन के साथ उसने कभी मुलाकात करना अभी गवारा नहीं की। तो वो कहता है तहरीक आज़ादी कश्मीर, वो ललकारता है मोदी को। 5 जामियात आज़ाद कश्मीर के अंदर है, उनको जो जायज़ फंड्स हैं वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बजट से नहीं दिए जा रहे। 2 अरब से एक नई जामिया अपने हल्के अंदर बना रहे, पॉलिटिकल एक यूनिवर्सिटी होगी, 2 अरब उसके लिए इंतज़ाम कर रहा है। 5 जामियात के लिए उसके पास 50 करोड़ रुपया भी नहीं है। 8-9 माह से मुनज़्ज़म पुरअमन तारीख़ी एहतजाज आज़ाद कश्मीर के ताजर कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी कर रही है, वकला तुलबा कर रहे हैं, लेकिन 8 माह हो गए इसके इख्तियार में जो चीज़ थी, आटा और बिजली के जो मामला थे, 1% पेशरफ नहीं कर सका 8 माह। ये कहता है गुड गवर्नेंस और मैं हुकूमत कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर में। आप जाइए आज़ाद कश्मीर के देहात में, तूल और अर्ज़ में इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला है जो खरीद शुदा हमारी गंदम है और जो खरीद शुदा सरकारी पैसे से जो अद्वियात हैं वो ना अस्पतालों में नज़र आ रही है, तो आटा महकमा खुराक के पास दस्तयाब नहीं है। ये हुकूमत है। 1 जनवरी से आज़ाद कश्मीर के सेहत कार्ड बंद पड़े हैं। अस्पतालों के अंदर जो है खरीद अद्वियात की जो मामलात हैं उन्हें उलझाया गया है। फिर जो अलाज मालजा ज़कात से होता था उसकी फ़ाइल कई हफ्तों महीनों से जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के पास है और सफ़ेद पोश लोगों का अलाज मालजे का सारा अमल जो ज़कात से होता था वो भी मुतासर है। जंगलात की नर्सरियाँ होती हैं जहाँ पर वो ट्यूब्स वगैरह तैयारी करके फिर उन पौधों को ले जाते हैं, उनको फंड्स चाहिए होते हैं उस लेबर के लिए, उस मूवमेंट के लिए। इसके पास फंड्स नहीं है, वो नर्सरियाँ ज़ाया हो रही हैं, वो शजरकारी का अमल सारा आज़ाद कश्मीर में मुतासर हो रहा है। दुनिया तवज्जो दे रही है जंगलात पे और ये जंगलात के पीछे पड़ा के इसको ख़त्म करना है। दुनिया चाहती है बज़रिया जंगलात माहौलियात ठीक हो, ये बज़रिया मालियात जो है ये जंगलात को ख़त्म करने पे मुसर है, बज़िद है। ये आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन को जो मिला हुआ रोज़गार है उनके मुँह से वो छीन रहा है। ये सबसे अफसोसनाक इसका अमल है। सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के जो जायज़ मसाइल हैं इसने उन्हें उलझाया हुआ है। जो पेंशनर हैं
उनके जो जायज़ छोटी-छोटी बातें पेंशनर्स की, वो जो पंजाब में जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो हमारे पेंशनर्स आज़ाद कश्मीर में चाहते हैं, इसके पास टाइम नहीं है उसके लिए। 7 माह से हमारे जो बैरून आज़ाद कश्मीर तरबियत ले रहे डॉक्टर्स, उनकी फ़ाइल वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में है, उनकी तनख्वाह कहीं नहीं है, क्योंकि जो इनवार साहब के पास एक दस्तखत लिखना है, मंजूरी दी जाती है, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है। बड़ी अहलियत, काबिलियत और मेरिट की बात करता है अनवारुल हक। आप देखें दफातर के अंदर उसके वज़रा जो हैं, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस धौंस धांधली के साथ अपने कुंभा कबीला के बरादरी के लोगों के तकर्रियाँ करवा रहे हैं, तबादले करा रहे हैं। बेवसीला आदमी का आज कोई आज़ाद कश्मीर में पुरसान हाल नहीं हो रहा है। और फिर नई असामियाँ जितनी हैं इस वक्त जो आ रही हैं, आप उन इश्तिहारात को देखें नई असामियों की, ये लम्हा फ़िक्रिया है मुजफ्फराबाद डिवीज़न की क़यादत के लिए। उनमें तमाम इश्तिहारात में शजर ममनू है मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद के बगैर उन असामियों का जिक्र होता है। और फिर तामीर तरक्की के झूठे दावे कर रहे थे कल वज़ीर, उनमें से एक झूठा वज़ीर जो है, उसने अपने होटल के अंदर जो रकबा दबाया हुआ है, उसकी वजह से उसने एक अप्रूव प्रोजेक्ट 156 मीटर लंबा हमारा चेला प्लेट को मिलाने वाला RCC ब्रिज उसने उड़ा दिया है, और वो कहता है आज़ाद कश्मीर में तामीर तरक्की हो रही है। दूसरा उसका वज़ीर है चोई रशीद, और वो कह रहे हैं बहुत तामीर तरक्की हो रही है। उन्होंने CMH का ट्रामा सेंटर उड़ा दी। 200 बेड्स यहाँ से ठोटा ले गए, अनवार वहाँ से बिम्बर ले गया, और ये कहते हैं हम आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा तामीर तरक्की कर रहे हैं।